थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। अभिनंदन, आभार। मैं अमिताभ बच्चन आप सबका स्वागत करता हूं और प्रारंभ करता हूं ज्ञानदार, धनदार, शानदार कौन बनेगा करोड़पति। देखिए, दुनिया कहती है कि सपने वो नहीं होते जो आप सोते वक्त देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। लेकिन हमारे कल के जो रोल ओवर कंटेस्टेंट है सूरज नायर जी, जो हमारे सामने बैठे हैं, ये कहते हैं कि सपने वो नहीं होते जो सिर्फ बंद आंखों से देखे जाएं, खुली आंखों से भी देखे हुए सपने जो हैं वो सच हो जाते हैं। और ये बात इन्होंने सिर्फ कही नहीं, इसे सच करके भी इन्होंने दिखाया है। एक वक्त था जब सूरज जी किसी हलवाई की दुकान के बाहर या किसी प्रोविजनल स्टोर के बाहर खड़े होकर के केबीसी देखते थे, और आज इनका मानना है कि इनका खेल देखने के लिए दुकानों के बाहर लाइन लगी होगी। वो कहते हैं ना कि सूरज की तरह रोशन होने के लिए अपने आप को सूरज जैसा जलाना पड़ता है। मेरा ऐसा मानना है कि अब पूरी दुनिया कहेगी इस सपनों को सच करने के लिए सूरज नायर जैसा संकल्प दिखाना पड़ेगा। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं हमारी जनता को बता दूं कि कल सूरज जी ने एक लाइफलाइन की मदद से 1,60,000 रुपए जीत लिए थे। सूरज जी, आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत, और एक बार तालियों के साथ इनका अभिनंदन किया जाए। तो सूरज जी, ये जो आपकी यात्रा रही आपके जीवन में करियर तक और उससे पहले, ये कैसी रही? 12-13 साल उम्र रही होगी मेरी जब मैंने फर्स्ट टाइम काम करना स्टार्ट किया था, और बहुत छोटे लेवल पे ही काम करता था, बहुत बड़ा काम नहीं करता था। जैसे कि आपने बताया था प्रोविजनल स्टोर जी, तो मैं प्रोविजनल स्टोर पे काम करता था वहाँ पे, और मैंने कुरियर में भी काम किया हुआ है। मैं लैब अटेंडेंस का काम कर चुका हूँ। मेरे पिताजी की चाय की दुकान थी, तो मैं चाय की दुकान पे भी जाता था, फिर उन्होंने मुझे टी स्टॉल भी खोल के दे दी। मैंने फैक्ट्रीज में भी थोड़ा बहुत काम किया हुआ है, तो बहुत छोटे लेवल से काम किया। घर की कंडीशन कभी ठीक नहीं थी, तो मैं काम करूँगा, घर का बड़ा भी था, तो काम करूँगा, घर भी चलेगा, मेरी पढ़ाई भी चलेगी, वो भी बहुत ज़रूरी है। जी जी। मगर मेरी इस जर्नी में काफ़ी सारे दूसरे ऐसे लोगों का भी हाथ है जिनमें से कई को मैं जानता हूँ, और बहुत सारों को मैं नहीं जानता, जिनके नाम मुझे अभी याद भी नहीं आ रहे हैं। उन्होंने जैसे जहाँ जहाँ मैं काम करता था, लोग मुझे सपोर्ट करते थे कि ठीक है, काम भी कर रहा है, पढ़ाई भी कर, जगह चाहिए, जगह भी मिल जाएगी। पढ़ाई के लिए सूरज जी, कोई नहीं आपने रोकता। पिछली बार कहा था, इनका मानना था कि गरीबी, अपनी गरीबी को या मुफलसी जैसी थी इनकी, उसको हटाना हो तो हमें शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। मैं वही कह रहा था सर, और मैं उन सभी लोगों का थैंक्स भी कहना चाहूँगा सर, जिनका नाम मुझे अभी याद नहीं है, और डायरेक्टली इनडायरेक्टली उन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है, जिस वजह से मैं आज यहाँ बैठा हूँ। सूरज जी, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी खासी नींद आई होगी, और आपने जितने भी सपने देखे अपने नींद में, आज आप पूरा करने वाले हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बहुत बहुत बधाई आपको। ऑलराइट, थैंक यू सर। कंपेनियन के रूप में बता दूं अपने दर्शकों को कि इनकी पत्नी जी आई हुई हैं। नमस्कार करता हूं एक बार फिर आपको। ओके, प्रारंभ किया जाए। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। रेडी? एक लाइफलाइन बची हुई है। 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर। सूरज नायर जी, ये रहा। महात्मा गांधी के पिता करमचंद गांधी इनमें से किस रियासत के दीवान थे? करमचंद गांधी, द फादर ऑफ महात्मा गांधी, वॉज द दीवान ऑफ विच ऑफ दीज प्रिंसली स्टेट्स? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। ए नवानगर, बी अलवर, सी राजकोट, या डी बड़ौदा। कहीं पढ़ा हो, सुना हो? पढ़ा है, मगर 50-50 नहीं है। एक लाइफलाइन है आपके पास, वीडियो कॉल अ फ्रेंड।
यस सर। उनसे आप उत्तर मांग सकते हैं। सही उत्तर देंगे 1250, गलत आपको नीचे गिरा देंगे आप 320 पर। किसी भी समय आप क्विट भी कर सकते हैं। मुझे नवानगर लग रहा है सर। नवानगर, प्रिंसली स्टेट, नवानगर, ऐसा क्लिक सा कर रहा है कि मैंने पढ़ा तो है ये उनके पिताजी के बारे में भी। राजकोट और बड़ौदा बड़े प्रिंसली स्टेट है। नवानगर, मैं सर लाइफलाइन लेता हूं। मैं लाइफलाइन रिस्क नहीं alright. लेता, लाइफलाइन लेता हूं। कम्युनिटी जी, आखिरी लाइफलाइन है सूरज जी की। वीडियो कॉल फ्रेंड, इसको अंकित कर दीजिए। और जो 3 नाम आपने दिए थे सूरज जी, ये रहे वो 3 नाम। विशाल शर्मा जी हैं, रजनी डोगरा जी हैं और प्रियंका कुमारी। रजनी डोगरा। रजनी डोगरा, इनसे बात करेंगे आप? Yes. ओके। रजनी डोगरा जी को वीडियो कॉल लगाया जाए। ये आपके मित्र हैं? हाँ, कॉमन फ्रेंड से हम जुड़े थे। ओके, ऑलराइट। और ये भी साथ में केबीसी काम की बहुत करते हैं बड़ी आप? फैन है। आपके साथ काम करते हैं? नहीं, काम नहीं करते पर कॉमन फ्रेंड जानते अच्छा। हैं, और ये केबीसी की बहुत बड़ी फैन है, तो ओके। आई ट्रस्ट हर। रंजनी जी, प्रणाम करता हूँ आपको। नमस्कार। नमस्कार अमित जी, सदी के महानायक को मेरा कोटि अरे कोटि तोबा प्रणाम तोबा, है। इतना बड़ा खिताब मत दीजिए हमको। I love you so much. बाय। I love you. बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रजनी जी, हमारे I सामने love you, I love you. हमारे सामने आप नहीं जानते थे, धन्य हो गए आपसे बात करके, आज मेरा जीवन सफल हो गया। ओहो, हम चाह रहे हैं कि आपकी वजह से इनका जीवन सफल हो जाए। I will try my- ऑलराइट रंजनी जी, I will try my best, sir. थैंक यू। तो सूरज जी यहाँ पर विराजमान है, आपसे एक उत्तर मांग रहे हैं। तो सूरज जी, आपका समय शुरू होता है अब। रजनी जी, महात्मा गांधी के पिता करमचंद गांधी इनमें से किस रियासत के दीवान थे? मैं आपको ऑप्शन बताता हूँ। नवानगर, अलवर, राजकोट या बड़ौदा? Suraj, I'm not sure, but I feel it is Rajkot. I'm मेरा not very sure. मेरा नवानगर पे जा रहा है। don't know. मैंने कभी पढ़ा नहीं इस बारे में, but my feeling is it should be Rajkot. राजकोट। Yeah, you check. Try your results. इनका समय समाप्त हो गया। कह रही है राजकोट। सर प्लीज लो सी, राजकोट। जाएंगे अपने मित्र के साथ। सी, राजकोट पे ताला लगाया जाए। रजनी जी, आपने कहा था कि आप श्योर नहीं हैं और आपने कहा था राजकोट। और भाई साहब जो हमारे सामने बैठे हैं कह रहे थे नवानगर। मान्यवर, अगर आप नवानगर बोलते तो आप बिल्कुल ही बिल्कुल गलत होते। ये बिल्कुल सही जवाब मिला आपको। रजनी जी, थैंक यू रजनी जी, थैंक यू। सर मैं आपको बता रहा था ना, मेरी लाइफ में लोगों का सपोर्ट आता रहा और मैं आगे बढ़ता रहा। वाह क्या बात है। 12,50,000 रुपए आप जीत गए हैं रजनी जी। 12,50 इन्होंने जीत लिए हैं। पता नहीं, थैंक यू रजनी, थैंक यू। और ये 12,50 का कितना हिस्सा आपको देने वाले हैं इसका हमें पता नहीं है। मांग लीजिएगा इनसे। ऑलराइट, नहीं सर, हेल्प हुई वही मेरे लिए काफी थैंक है, यू सर। सो मच, थैंक यू सो मच रजनी जी, थैंक यू। तो इसके बारे में बता दें आपको, करमचंद गांधी जी 19वीं सदी में राजकोट के दीवान थे। वे पोरबंदर के दीवान भी रहे, जहां महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। चलिए, ओके, राइट। तो 12,50 आपने जीत लिए हैं सूरज जी। और अगला प्रश्न दे सकता है आपको 25 लाख रुपए। ध्यान रहे कि अब आपके पास कोई लाइफलाइन नहीं बची। सर यदि आपको लगे कि ये बिल्कुल सही उत्तर है, आपका मन, आपका मस्तिष्क जो है वो कह रहा है कि ये सही है, तो ही मैं राय दूंगा कि आप आगे खेलें।
13वां प्रश्न 25 लाख रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर सूरज जी ये रहा। अगस्त 2022 तक के संदर्भ में भारत में इनमें से किस पद पर आसीन व्यक्ति का अंतिम नाम मुर्मू है? The last name of the person holding which of these posts in India as of August 2022 is Murmu? Option सुनिए। A. Vice President. B. Governor of Odisha. C. Attorney General. D. Comptroller and Auditor General. I know the answer, sir. I know the answer. I know there are two Murmus right Okay. now. I can't believe that. गवर्नर ऑफ उड़ीसा भी नहीं है, अटॉर्नी जनरल भी नहीं है। सीएजी मैंने पढ़ा था, वो भी मुर्मू है। उनका शुरू का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, बट आवर सीएजी इज मुर्मू। और बहुत इंटरेस्ट लेके मैंने ये ध्यान दिया था सर, क्योंकि दैट वाज यूनिक थिंग। सर उत्तर देंगे यस कि सर, नहीं? यस सर, यस सर। प्लीज लॉक डी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल पे ताला लगा जाए। Well done, sir, is the right answer. Thank you very much. Well played. 25 लाख रुपए जीत गए आपने सूरज जी। और इतनी ताली बज रही है जनता के पास। बच जाए। सर ये आप प्रशंसा इसलिए हो रही है आपकी क्योंकि आपने जितना भी ज्ञान प्राप्त किया है ना, उसकी वजह से इतनी जोर से ताली बज रही है। ज्ञान की हमेशा इज्जत होनी चाहिए सर। नहीं बिल्कुल, और किस तरह से आपने खेला है, इतनी बुद्धि थी आपको कि इसके बारे में आपने पढ़ लिख लिया था। बहुत बहुत बधाई आपको। भारत के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी सीएजी एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है जो केंद्र और राज्य सरकारों के खर्चों के एक्सटर्नल और इंटरनल ऑडिट्स के लिए जिम्मेदार है। मिस्टर राजीव महर्षि के बाद मिस्टर गिरीश चंद्र मुर्मू, वो नाम आप पूछ रहे थे, Yes, sir. वो ये है, गिरीश चंद्र मुर्मू ने ये कार्यभार संभाला है। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया।